नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, आपके खेती का डॉक्टर संदीप। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ क्योंकि आज की हमारी जो सीरीज है वो है सीरीज मैं हूँ एग्रो अवतार की। क्या मैं हूँ एग्रो अवतार? और मैं आपको ऐसे एग्रो अवतार से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने आज के 13-14 साल पहले खजूर के खेती का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया और इन्होंने खजूर की खेती को चुना और इसके माध्यम से एक अच्छा मोटा खासा इनकम इन्होंने कमाया है। इन्हीं की जबानी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे राजेंद्र जी देशमुख है जो महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में है। दोस्तों, सोलापुर ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ पानी की काफ़ी किल्लत है, जिसको दुष्कालग्रस्त ये ज़िला बोला जाता है। उस जगह पे इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। इनके खेत में ड्रैगन फ्रूट है, इनके खेत में खजूर है, इनके यहाँ अंगूर है, इनके खेत में अवाकाडो लगा है, इनके खेत में सीताफल लगा है, इनके खेत में अमरूद लगा है, इनके खेत में ड्रमस्टिक लगा हुआ है ना। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इनके कार्यों को, इनके जो जुनून है, उनको मैं सलाम करता हूँ। तो मुझे बताइए देशमुख सर, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि खजूर लगाया जाए? नहीं, कैसा एक कहावत है जी, जब जिल्लत आती है तो कुछ ना कुछ तो भी हल निकलता है। तो मराठी में हमारे बोलते हैं अड़चन शोधाची जननी है। वैसा हालत जब खराब होती है तो आदमी को कुछ ना कुछ तो भी सोच के मार्ग निकलता है। बराबर। तो हमारे पास पानी कम रहने से हमारी जी सोच है तो वो कम पानी में क्या हो सकता है जी, ऐसे क्रॉप लगाना है जी, जिसको 4-4 साल अगर पानी नहीं मिला तो भी वो जिंदा रह सके और अपने को घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत भी पैसा मिल गया तो भी खुशी होता है। बराबर। ये कम से कम घाटा नहीं होना है। हाँ। कम मिलना चाहिए मगर उत्पादन मिलता ही है। तो अभी ये जो खजूर की वैरायटी दिख रही है, कितने एकड़ में कितने पौधे बैठे हैं? ये देसी वैरायटी है। अच्छा, ये देसी वैरायटी? हाँ, बीज से बनाया जाता है? ये बीज से बनाई वैरायटी है। हाँ। क्यों तो 2008 में खजूर लगाना बोले तो महाराष्ट्र में किसी की बस की बात नहीं थी। तो मैं गुजरात में 2-3 बार होकर देखने के बाद मुझे लगा चलो लगा के तो भी देखेंगे। और हमारा एक कंसेप्ट था अलग, उसमें से नीरा निकालना, ताड़ी निकालना कंसेप्ट था। तो इसीलिए हमने वो देसी बीज से लगाया है। मगर ताड़ी नीरा के लिए भी अच्छा माहौल है, मगर वो मुझे मार्केटिंग नहीं जमा उसका। अच्छा। तो मैं फ्रूट के मार्केट में भी मैं अच्छा लगता हूँ, तो मैं फ्रूट बेच के ही मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रूट कब निकलता है? ये फ्रूट अभी देखो कहीं कहीं पेड़ पे थोड़ा थोड़ा पक गया है। हाँ। तो 1 जुलाई से ये 1 जून से ये फ्रूट निकलना चालू होता है। तो मुझे एक महीना उसका मार्केटिंग रहता है। तो इसका जो फ्लावर अवस्था कब होता है? फ्लावर कब आता है? इसका जो फ्लावरिंग होता है वो जनवरी-फरवरी में आता है। जनवरी और फरवरी में, यानी फरवरी-मार्च में फ्लावरिंग आता है। दोस्तों, इसको ठंडी चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे में जितना ज्यादा ठंडी रहेगी उतना ज्यादा इसको फ्लावर सेट आता है। कैसा है, जो बारिश पड़ने के बाद ठंड आता है और ठंड आने के बाद जब माहौल बदलता है यानी कि गर्मी की तरफ चला जाता है तो उसमें उसको प्रोटीन निकलता है। हाँ। तो ऐसा ये नर का फूल निकलता है। अच्छा। और वो मादा से देखते हैं, वो उधर देखते हैं। नर फूल में माल नहीं लगता है, नर झाड़ में, और मादा झाड़ में माल लगता है। ये जो टहनी है, ये जो फूल है, इसमें से थोड़ा थोड़ा गुच्छा निकलने का, और इसमें से गुच्छे में जो ये नीचे गिरा है इसमें से पाउडर निकलता है। और वो पाउडर उसके पर जब मादा का फूल ओपन होता है, जब नर का भी फूल ओपन होता है, उसकी पाउडर उसके ऊपर डालने के बाद उसका पॉलिनेशन होता है। अगर नहीं डाल दिया तो पॉलिनेशन नहीं होता है, यानी कि बीज नहीं बनता है। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी गए तो इसको पॉलिनेशन करना जरूरी है। एक मुद्दा अच्छा है। तो एक मान लो मुझे 10 पौधे पे कितना नर प्लांट चाहिए? 10 पौधे के 15 पौधे के पीछे एक नर प्लांट, एक नर तो चाहिए। अच्छा। तो एक पौधे से अपने को कितना उत्पादन चालू, यानी कितना उत्पादन आ जाता है? एक ऐसा है, हमने देसी लगाया इसलिए किसी पेड़ में 10 पौधे है, 10 फ्रूट है, किसी में 5 है, किसी में 4 है। यानी गुच्छा, मगर गुच्छा यानी कि जो घड़ बोलते हैं ना, घड़ ये जो खजूर दिखता है ऐसे गुच्छे बोलते हैं। तो ये जो घड़ दिख रहा है इसमें कितना किलो माल भरने का? कम से कम 8 के 9 किलो माल मिलता है एक में, एक घड़ में। हाँ। तो ऐसा मान लो कि 10 घड़े तो 100 किलो, 50 से 60 किलो तक एक पेड़ में माल निकलता है, देसी वैरायटी में। देसी। और यही यदि मैं टिश्यू कल्चर लूँ तो वो 100 किलो तक जाता है। 100 किलो। ओके। अच्छा, क्या रुपए किलो बेचते हैं आप इसको? अभी जो हम लोकल में बेचते हैं यहाँ पर रोड पर,
वो 100 रुपए किलो बेचते हैं। और बल्क में बेचना हो तो? बल्क में बेचना है तो 60-70 रुपए किलो पुणे बम्बई में जाता है। और 50 किलो यदि पकड़े हाँ तो 6×5 = 30 3,000 रुपए का अपने को बिल्कुल 2,000 रुपए में तो एक पेड़ बिकता है, आराम से। बिकता है। और कितने पेड़ लगे यहाँ पर? अब ये हमारे पास ये 400 पेड़ है। 400 यानी 5 लाख रुपए हर साल बनते हैं हमारे। 5 लाख रुपए बनते हैं देसी वैरायटी से। देसी वैरायटी। यदि हम इसको टिश्यू कल्चर में जाते हैं तो समझ लो थोड़ा मुनाफा ज्यादा मिलता है। 10,000-15,000 रुपए का एक पौधा बनता है। और वैरायटी भी निकलती है ना अच्छी। हाँ हाँ। तो कितने साल की लाइफ होती है इस पौधे की? इसकी ये कैसा है, ये पहाड़ी यानी कि जहाँ बारिश नहीं होता वहाँ का पेड़ है जी। इसका जो नेचर है वो हवा में का पानी लेके जिंदा रह सकता है। तो इसका लाइफ कम से कम मेरे हिसाब से मैंने जितना अध्ययन किया है 60-70 साल इसका लाइफ है जी। यानी हमारी 2 पीढ़ी आराम से यूज करती है। ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने बता दिया कि 5 से 6 लाख रुपए इनका इनकम है फिलहाल देसी वैरायटी से। हाइब्रिड अरे इसमें जाते हो टिश्यू कल्चर में तो 10,000 से लेकर 15,000 रुपए का एक पौधा बनता है। 1 एकड़ में कितने पौधे बैठते सर? और अगर वो टिश्यू कल्चर लगा दिए तो 30x30 या 35x35 फुट पे लगाना चाहिए। तो 100 पौधे आराम से बैठेंगे? नहीं, 60-70 पौधे बैठते हैं। 60-70। हमने कुछ जगह पे 75 बैठा ले और 18x18 पे हमने कुछ 100 बैठा ले। नहीं, एक इसकी टहनियाँ लंबी होती है। हाँ। इतना देखते हैं आप बराबर। तो अपने को ये 18x18 नजदीक हो जाता है। 25x25 सही डिस्टेंस होता है उसमें। अच्छा, अब इनमें इंडिया की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, जहाँ ये जो मेरा जो अध्ययन है कि मैंने जो अभी 10 साल में काम किया है जी। ये फ्रूट जून जुलाई में आता है जी। अगर जून जुलाई में बारिश कम हो गया तो ये पूरा सक्सेस होता है। बराबर। जहाँ जून जुलाई में बारिश कम होती है वही इलाके में लगाना बहुत सही है। ओके। तो चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, हाँ, जून जुलाई में जहाँ बारिश कम गिरती है वहाँ ये पेड़ सक्सेस होता है। बराबर। दूसरी बात, ये जो फ्रूट है ये ड्राई फ्रूट का नहीं है, इसको कच्चा ही बेचा जाता है फ्रेश फ्रूट के तौर पे। हाँ ठीक है। ये कैसा है जो आखात देश में होता है, अरबस्तान, अजरबैजान, कुवैत, दुबई, वहाँ जो सऊदी, वहाँ जो होता है ना, तो जब इसका हार्वेस्टिंग आता है तो वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है और ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं रहती है। अपने पास क्या होता है, जून जुलाई में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उससे वो सूख नहीं जाता है, इसलिए अपने पास खजूर नहीं बनता। बराबर। तो ये कौन सी वैरायटी है आपने बताया नहीं? ये देसी वैरायटी है, ये लाल पीला उसमें है। तो बरही वैरायटी देसी में भी अगर आपको टिश्यू कल्चर में लगाना है तो बरई है, मेडजुल और खलीजी वैरायटी है। खनीजी, मेडजुल और बरई, ये जो 3 वैरायटी है अभी हमारे नागपुर में भी लगी हुई है, उसका भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस एपिसोड में मैं हूँ एग्रोतार के एपिसोड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है खजूर के संबंधित, और ये प्रॉफिटेबल क्रॉप है। एक बार लगा दो, फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, एफडी के तौर पे खेत में लगा दो, तीसरे साल से उत्पादन चालू होता है। तीसरे साल में एक 5-10 किलो 15 किलो का उत्पादन आता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हाइब्रिड में जाते टिश्यू कल्चर तो 100-150 रुपये 200 किलो तक भी जाता है। तो देशमुख सर, आप मेरे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहते हैं कि टिश्यू कल्चर के साथ जाना चाहिए कि देसी के साथ में? मैं सब किसान भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं यानी कि 84 साल से मैं खेती करता हूँ। अब लगभग मेरा 40-45 साल हो गए, वर्ष हो गए मैं किसानी का काम करता हूँ। तो मेरी राय एक है, किसान ने एक क्रॉप पे नहीं रहना है, एक पिक पे नहीं रहना है, 4-5 आइटम लगाना चाहिए। हाँ, वो लगाने के बाद क्या होता है, अपन जो लेबर लगाते हैं ना उसको भी काम मिलता है और हर 2 महीने के बाद आपको आमदनी आती है। और 4 क्रॉप रहे, 4 पिक रहे अपने पास, समझो ये सब जो अपना है ये खुला है, इसमें कुछ शटर नहीं, कुछ नहीं, कभी बारिश हो सकती है, कभी अकाल पड़ सकता है। तो इसीलिए वो माहौल में अपन अच्छा रहने के लिए अपने पास 4-5 क्रॉप चाहिए। यानी कि उसमें अमरूद लगा दो, खजूर लगा दो, अंगूर लगा दो, सीताफल लगा दो, ड्रैगन फ्रूट लगा दो, ऐसे क्रॉप चाहिए। तो मेरा आपको एक कहना रहेगा कि आप 4-5 पौधे, 4-5 वैरायटी के बगीचे लगाकर अपनी खुशहाली कर सकते हो। बहुत बढ़िया मैसेज इन्होंने दिया है। अब मेरा सवाल ये था कि ये खजूर जो लगाते हैं तो देसी वैरायटी लगाना चाहिए कि टिश्यू वाली? नहीं, कैसा है, अभी टिश्यू कल्चर वैरायटी लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होती है ना, 6,000 थोड़ा उसका कॉस्टली है, मगर इसमें थोड़ा दिक्कत है। ये अगर लगा दिए ना तो जितने अपन पौधे लगाए हैं उसमें से
कुछ मादा निकलते हैं, कुछ नर निकलते हैं। तो अपने को जब फूल आता है तो समझ आता है कि इसमें ये नर है, ये मादा है। वैसा टिश्यू कल्चर का नहीं है, वो सब आपको मिलने वाले पौधे हैं वो सब मादा फूल पौधे मिलते हैं, इसलिए टिश्यू कल्चर लगाना चाहिए। चलो, ये हो गया टिश्यू कल्चर के बारे में इन्होंने बताया। और नीचे और इसके और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे में जो नंबर है आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हम लोग दुबई से, अपना इजराइल से, आपके फ्रांस से ये कुछ प्लांट्स, टिश्यू कल्चर प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं इंडिया में और अपने किसान भाइयों को लगा के देते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे में नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए। मैं आपके खेती का डॉक्टर मिस्टर संदीप। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूं एग्रो अवतार के। नमस्कार। नमस्कार।